हंटर गैदरिंग की बात करते हैं तो क्या है, अराउंड 12,000 ईयर एगो की बात करें, अर्थ क्लाइमेट बिकम क्या हुआ, गर्म होने लगा। क्या होने लगा, गर्म। लीड टू द सिग्निफिकेंट चेंज इन द इन्वायरमेंट। देखो 12,000, आज से 12,000 साल पहले की बात करें ना, तो हमारे यहाँ का ये जो इन्वायरमेंट था वो कैसा होने लगा, गर्म होने लगा, और इससे इन्वायरमेंट में चेंज आया। फॉरेस्ट और ग्रास लैंड क्या हो गए, जंगल और घास के जो मैदान थे वो बढ़ने लगे, और इसने क्या कर लिया, धीरे धीरे पूरी ही चीज़ को क्या कर लिया, कवर कर लिया। नए नए लैंडस्केप बने। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जैसे खाई बनना, माउंटेन बनना। उसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के रिसोर्स निकल के आए। स्मॉल गेम एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे एनिमल्स, फिश, ईडेबल ग्रेन, यानी कि ईडेबल ग्रेन का मतलब क्या होता है, खाने लायक चीज़ें निकलने लगी। कहाँ पे, ज़मीन पर। उससे पहले ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता था। उसके अलावा वर्ल्ड में फर्स्ट पॉपुलेशन एक्सपेंशन ह्यूमन हिस्ट्री में जो देखा गया, मतलब इसी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन जो था उसमें बच्चे ज़्यादा पैदा हुए, क्योंकि खाना था। क्या था, खाना, जगह थी रहने के लिए। अब वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, बहुत ज़्यादा माइक्रोलिथिक, मैक्रोलिथिक क्या है, माइक्रोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, माइक्रो मतलब छोटे छोटे स्टोन, टूल्स बनने लगे। पीपल क्या करते थे, गैदर एक्वाटिक फूड, यानी कि एक्वाटिक फूड यानी कि पानी वाले फूड को भी मतलब इकट्ठा करते थे, जैसे सिंगाड़ा है, ठीक है। बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर एंड फिशिंग वॉज दी मैन स्टे ऑफ दियर दी सब्सटेंस, यानी कि इकोनॉमी, यानी कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के लिए। आर्ट एक्टिवली आल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम एंड न्यू हैबिटेट सच एज द केव एंड रॉक शेल्टर वर दी फ्रिक्वेंटली ऑक्यूपाइड, यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लोरिश हुई, न्यू हैबिटेंट बने, कवर किया रॉक को, शेल्टर को फ्रिक्वेंटली ऑक्यूपाई किया। हेरिटेज निकल के आए। हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइट होती है। हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि विरासत वाली या फिर पुरानी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं हेरिटेज। ऐतिहासिक साइट निकल के आई भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये क्या करती थी, बहुत साल पुराने रॉक यहाँ पे देखे गए। सेल्टन मीसोलिथिक, क्या था, मीसोलिथिक अर्ली ह्यूमन ऑक्यूपेशन, यानी कि भीमबेटका में ना ऐसी दीवारें थी, कैप बनी थी। कैप मतलब गुफाएं थी, गुफाओं में एनिमल्स के चित्र मिले हैं। ये भीमबेटका एमपी में, ठीक है। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की बात करें, एज दी हंटर गैदरर गेन एंड द एडिक्वेट फैमिलियर विद दी सीजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स फूड, यानी कि अलग अलग तरीके के फूड को इस्तेमाल किया। ग्रेजुअली ट्रांसमिशन हुआ, फूड प्रोड्यूस हुए। वे ऑफ लाइफ हुई नॉन एज दी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, यानी कि हमने इस तरह क्या कर लिया, लाइफ को और अच्छा बना लिया, इसीलिए इसे क्या बोला गया, रेवोल्यूशन ऑफ न्यूलिथिक। लैंड वो हॉलमार्क ऑफ दिस रेवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन हुआ, सिलेक्ट हुए एनिमल और प्लांट, ब्रिंग हुआ देंसेल अंडर ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन कंट्रोल देखा गया, डेवलप हुए, नई ब्रीड आई, कल्टीवेशन हुआ, हस्बेंड्री हुई, और हंटिंग गैदरिंग इस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गई थी। न्यूलिथिक की बात करें तो यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी और प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या था, चीज़ें बनना भी स्टार्ट हो गई थी। डेवलप देखेंगे, अर्थ वॉर्म, पॉटरी बनी यहाँ पे, वेरियस शेप निकल के आए, साइज निकल के आए, यूटिलाइज हुआ रे मटेरियल की, कच्चे माल का रिसोर्स में बनना। यहाँ पे गांव में सेटलमेंट देखे गए, और लाइंग दी फाउंडेशन फॉर दी अर्बन रेवोल्यूशन, यानी कि कुछ इस तरीके के टूल्स उस टाइम पे न्यूलिथिक में यूज़ किए जाते थे। ये जो न्यूलिथिक साइट के क्या है, टूल्स है। द चार्ट एंड इलस्ट्रेटेड ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। कल्टीवेशन लाइफ अक्रॉस द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। It also highlights that the transition did not occur at the same time everywhere but took place at different period in the different area, यानी कि हर चीज़ एक जगह पे एक साथ नहीं थी, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिली, और सबसे ज़्यादा टूल्स मिले। क्या मिले, टूल्स, जिनसे वो क्या करते थे, हंटिंग यानी कि शिकार करने का काम करते थे। और इकट्ठा मतलब जैसे क्या है, उस जामुन को इकट्ठा करना, तो ये क्या थे, उस सीज़न के लिए इकट्ठा करते थे और उस सीज़न के अलावा भी इकट्ठा करते थे। सीज़न के अलावा तो फिर वो स्टॉक करके रखते होंगे। हाँ, देखो आप देखना इस वाले चित्र में पेज पलट के क्या दिया है, हमें पॉटरी वगैरह दी है। देखो पहला देखना क्या है, 15,000 साल पहले हमारी, 10,000 साल पहले क्या आई, हमारी पॉटरी आई। 5,000 साल पहले हमारे लाइव स्टॉक यानी कि गाय भैंस बकरी आए। फिर क्या आया हमारा
सैंडी मिस्ट यानी कि हमारी झोंपड़ी आई। ये कहाँ से आए गाय भैंस बकरी? ये इसी में बने अपने आप। पानी था, पानी से ही सारे जीव धीरे धीरे, साइंटिस्ट मानते हैं कि पानी से ही सारे जीव बने। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। हाँ। फिर उसके बाद देखो क्या क्या होने लगा, या कल्टीवेशन होने लगा। वेस्ट अफ्रीका में देखो, वेस्ट अफ्रीका में क्या दिखा है, पोल्ट्री थी, लाइव स्टॉक था, कल्टीवेशन था और रहने की जगह थी, एग्रीकल्चर लैंडस्केप था। वेस्ट एशिया की बात करें तो क्या था, पहले रहने की जगह थी, कल्टीवेशन हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, एग्रीकल्चर लैंडस्केप आया, पोल्ट्री आई। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पोल्ट्री आई, कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक, रहने की जगह, एग्रीकल्चर लैंडस्केप, मिलेट बने। यहाँ पे मिलेट होते थे सबसे ज़्यादा। मिलेट क्या, मिलेट जैसे बाजरा है। हाँ। फिर उसके बाद किसकी बात करें, इंडिया, वो इंडिया गंगा प्लेन, मतलब इंडिया में क्या है, गंगा प्लेन। क्या है, गंगा प्लेन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, केवल राइस होता था, पोल्ट्री, कल्टीवेशन, रहने की जगह, एग्रीकल्चर लैंडस्केप और लाइव स्टॉक था। नॉर्थ चाइना की बात करें तो मिलेट होते थे, लाइव स्टॉक था, एग्रीकल्चर थे, रहने की जगह थी और पोल्ट्री थी, कल्टीवेशन होता था। साउथ चाइना की बात करें तो क्या होता था, पोल्ट्री, कल्टीवेशन, सेडिमेंट्री और लाइव स्टॉक हुआ करती थी और एग्रीकल्चर लैंडस्केप। ठीक है। देखो, नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन दी इंडिया। इंडिया क्या था, रीजनल वेरिएशन मिलते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर लाइफ में। नॉर्थ वेस्ट की बात करें जहाँ पे मेहरगढ़ साइड थी, क्या थी, मेहरगढ़ साइड, ऑन दी बोलन, कौन सी रिवर थी, बोलन रिवर, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में बहती है। ओल्डेस्ट नियोलिथिक यानी कि सबसे पुरानी साइट मानी जाती है। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था, डेटिंग बैक टू अबाउट 7000 साल पहले BC की बात करें। पीपल क्या करते थे, हैंडमेड सन ब्रिक यानी कि हाथों से ब्रिक बना करके सन के सूरज की गर्मी में रखते थे, जिससे कि वो क्या हो जाती थी, सूख जाती थी। और ग्रेनरी का यूज़ करते थे। ब्यूरल्स होते थे, डेड ग्रेव यानी कि क्या है, कब्र होती थी। मेड अ वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट, उनमें बहुत सारे ऑर्नामेंट होते थे, जैसे सेमी प्रीसियस स्टोन के बने होते थे, लेपिस लेजुली के, कार्नियल के, सेल के बने होते थे। कल्टीवेशन होता था बीट और बार्ले का, और राइस, सीप, गॉट एंड इंडियन कैटल, जहाँ जेम्बू एंड दी हम्प बुल यानी कि जेम्बू और हम्प बुल को पर्टिकुलरली क्या करते थे, रियरिंग करते थे। इसकी क्या करते थे, रियरिंग यानी कि पालते थे। देवर आल्सो दी फर्स्ट मेक कॉपर ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या किए, कॉपर के ऑब्जेक्ट बनाए। एंटरिंग दी मेटल एज एंड दी बिकम पॉपुलरली नोन एज दी चैल्कोलिथिक पीपल बाय दी 400 BC। अब क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे सना इसे, चैल्कोलिथिक। और उसके अलावा क्या है, ब्रॉन्ज एज। फिर उसके बाद कौन सी एज आएगी, ब्रॉन्ज एज, जो कि सिंधु सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। देखो हमने क्या पढ़ा था, न्यूलिथिक, पहले मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे, चैल्कोलिथिक, और फिर ब्रॉन्ज एज यानी कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखो मेहरगढ़ बोलन रिवर दिया है ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके के घर बने थे मिट्टी के। ठीक है। अगर हम 250 BC की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑक्यूपाई किया था न्यूलिथिक। एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, कैटल थी, शिप थी, गॉड थी, हर्डिंग होती थी, कल्टीवेशन होता था सीरियल का, मिलेट का, पल्सेस का, कैरेक्टराइज होते थे। न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ थी, सम टाइम इंटर एक्टिंग होती थी। कंटेम्प्रेरी चैल्कोलिथिक कल्चर होता था और सम पार्ट ऑफ कंट्री होता था। सिंधु सभ्यता या सिंधु सिविलाइजेशन की बात करें इन दी प्रीवियस सेक्शन, अगर हम पुराने सेक्शन में जा कर के देखें तो न्यूलिथिक वे में लाइफ निकलती है, इमर्ज होता है 7000 साल BC मेहरगढ़ के फुट हिल्स में। किसका फुट हिल्स, किसका है, मेहरगढ़ इन दी फुट हिल्स ऑफ दी बलूचिस्तान के फुट हिल में क्या है, मेहरगढ़ था। यहाँ पे क्या है, अपर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। सम ऑफ दी सेटलमेंट माजेस्टी देखी जाती थी, एक्सट्रैक्शन होता था यहाँ पे कॉपर का 4000 साल पहले। और चैल्कोलिथिक साइट जो होती थी सब कॉन्टिनेंट में बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज की मानी जाती है। इसमें देखो हमारे पास क्या है, चैल्कोलिथिक एज है। देखो मेजर हड़प्पन साइट क्या है, हड़प्पन साइट यानी कि IBC साइट कौन सी है, रेड वाली में, जिसमें क्या है हमारा हड़प्पा है, क्या है, हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है। कोट दी जो दिखा है, लोथल है दिखा, सोमनाथ है, ये क्या है। और मेजर अर्बन मिच्योर हड़प्पन साइट, मेच्योर हड़प्पन साइट में क्या है, लोथल है, क्या है, लोथल है। उसके अलावा क्या है, धौलावीरा है।
In this section we will look at the stage led to the emergence of the civilization by the 206 BCE, यानी कि इंडस वैली का क्या हुआ है, इमरजेंस हुआ है. इंट्रोड्यूस ऑफ द कॉपर टूल्स इन द फर्टाइल एलुवियन ऑफ द इंडस एंड द घग्गर सरस्वती बेसिन. एनहेंस किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लीडिंग हुआ, इंक्रीज क्या हुई, प्रॉस्पेरिटी in community. This period is the large scale production of the pottery and so the diverse reason in this style is poverty and the craft. यानी कि pottery यहाँ पे क्या देखा गया इस सिविलाइजेशन में, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ पे घग्गर सरस्वती नदी को देखा गया. उसके अलावा क्या देखा गया, यहाँ पे पॉटरी बनी, बहुत सारे रीजन प्रोडक्शन क्राफ्ट प्रोडक्शन हुए. उसके अलावा देखो हड़प्पा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था. सुनते चलो, क्या है, हड़प्पा को 3 भागों में डिवाइड किया था. पहला था हमारा लेट मिच्योर, ठीक है, 3 भागों में किया था. तो इसमें नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और उसके बाद क्या है हमारे डेट आई है. क्या आई है, डेट आई है. अर्ली हड़प्पा में क्या क्या था हमारे में, अर्ली हड़प्पा, और देखो कितने वो टाइप में बांटा था हमने, 3 भागों में बांटा था. बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले हैं चैल्कोलिथिक के, कहाँ पे, बलूचिस्तान में, और इंडस घग्गर सरस्वती बेसिन में 4000 साल पहले. रेडियो कार्बन डेटिंग से हमने इनका क्या किया है, इनका टाइम पीरियड देखा है. ड्राई रिवर बेल्ट ऑफ द सरस्वती रिवर के भी हमें एविडेंस किससे मिले हैं कि हमने कार्बन डेटिंग से इनका यूज़ किया है. बेरेना और कुनाल जो प्री हड़प्पन फेस हुआ करते थे 7000 से लेकर के 5555 तक. मैनी ऑफ दीज रीजनल स्टाइल ओवर द टाइम एंड बिकम द स्टैंडर्ड फीचर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फीचर थे. सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कि 2500 साल पहले थी. उसके अलावा यहाँ पे कल्चरली कंटिन्यूसली कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, डिस्क्राइब करते हैं अर्ली हड़प्पा को. और इसमें देखते हैं ट्रेडिशन को, जैसे सेमी प्रेसियस स्टोन, बीड्स, सेल, बेंगल्स, टेराकोटा, ये सारी चीज़ें मिली है. कॉपर से वर्किंग की जाती थी, डेवलप किया जाता था, बिल्डिंग होती थी, पेरीमीटर होता था. उसके अलावा सेटलमेंट देखा जाता था. सील का हड़प्पन राइटिंग स्क्रिप्ट प्रोबेबली क्या करते थे, बिगिनिंग करते थे अर्ली हड़प्पा स्टेज की. हड़प्पन क्या है, द हड़प्पन वर नॉट मेयरली एग्रीकल्चर, यानी कि केवल हड़प्पा में एग्रीकल्चर नहीं होता था, उसके अलावा क्या होता था, क्राफ्ट होता था और आर्ट होते थे. पॉटरी यहाँ पे बनती थी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, जैसे पॉटरी बनना. उसके अलावा क्या है, यहाँ पे बेसल्स बनते थे, डिज़ाइन दिए जाते थे, क्राफ्ट होता था इंक्लूडिंग कॉपर वर्क, सेल वर्क, प्रोडक्शन सेमी प्रेसियस स्टोन के एविडेंस भी मिले हैं. हड़प्पा प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में, कुनाल में, हरियाणा में, और क्या है दरजंगना में, गुजरात में, यहाँ सारी चीज़ें मिली हैं. ग्रिफ्टिन और पॉटरी मिली है, कुछ सील्स मिली हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर भी मिले हैं, मॉडिफाई भी मिले हैं. हड़प्पन साइट की बात करें जैसे रहमाना देरी में, कुनाल में, यहाँ पे क्या है फॉरफी नर, स्क्रिप्ट भी मिली है, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ भी मिला है सील के ऊपर. सिंधु सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिला था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ था. ड्यूरिंग दी अर्ली हड़प्पा पीरियड में इमरजेंस हुआ था, अर्बन सिटी बन गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में. अर्बन सिटी का मतलब क्या था, जैसे शहर बन गए थे. क्या बन गए थे, शहर. अगर आज से 5000 साल पहले की बात करें डॉन में, तो अर्ली हड़प्पा प्लप करते थे. प्लप मतलब यहाँ पे क्या होते थे, हल होते थे. हॉरिजेंटल और वर्टिकली शो किया गया है, इंडिकेट किया गए थे डबल क्रॉप कल्टीवेशन को. सीजनल रबी खरीफ कल्टीवेशन हुआ था, प्रैक्टिस हुई थी आज के टाइम जैसी उस टाइम पे भी. हड़प्पा में क्या थी, स्टैंडर्ड सिस्टम आया वेट के लिए, यानी कि नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए. एविडेंस मिलती है कि प्लेन सेटलमेंट हुआ करता था. इंटर रीजनल क्या थी, प्रैक्टिस हुआ करती थी ट्रेड की, जैसे फॉलोइंग बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, दुगना होना, तो वो होता था. बेट के लिए हमने यूज़ किया. मल्टीपल लार्ज डिनोमिनेशन निकल के आया, क्यूबिकल स्टोन बेट निकल के आया, रिपोर्टेड हुई बहुत सारा सेवरल साइट पे. उसके अलावा क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके के स्टैंडर्ड सिस्टम बेट के लिए यूज़ किए जाते थे जैसे आज पे किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है. अब ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे आउटसाइड इंडिया. ग्रेड 6 यानी कि 6 क्लास में हम पहले ही हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं. ये वेल प्लानेट होती थी,
यानी कि सही से मैनेज हुआ एक शहर था। वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इसमें होता था, और स्टैंडर्ड मेजर और स्टैंडर्ड बेड्स और मेजर के लिए स्टोन बीड्स इंस्क्राइब करते थे, सील डिस्क्रिप और स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। ब्रॉन्ज एज में सिविलाइजेशन का क्या हुआ, कंटेम्प्रेरी हड़प्पा बन गई। जैसे 3 मेजर सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, और चौथी सिविलाइजेशन निकल के आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट द अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन द रिवर प्लेन, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन लॉन्ग द सिंधु सभ्यता रिवर एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रीजनल अराउंड दी यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर। ये हमने पढ़ा था, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर कहाँ थी, मेसोपोटामिया में थी, मेसोपोटामिया में, ठीक है। और वेस्ट एशिया की तरफ ये बहती थी। सिविलाइजेशन क्या करती थी, जैसे नाइल रिवर चाइना में कौन सी थी, हुआंग रिवर, नॉर्थ, हाँ नहीं हुआंग, हाँ कोरिया में थी, हाँ हांग रिवर, हाँ। नॉर्थन इंडिया की बात करें, ज्योग्राफिकल मेसोपोटामिया क्या थी, इंडस एंड दी घग्गर सरस्वती वैली थी, क्लोज करते थे एक दूसरे के साथ, प्रॉक्सिमिटी होती थी, फैसिलिटेटिंग होते थे, कॉन्टेक्ट करते थे ट्रेड बिटवीन दी मेसोपोटामियन हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होती थी, वैसी सिविलाइजेशन थी जैसी हमारी थी, और इट वो हैव लिटिल टेंजिबल एविडेंस, यानी कि टेंजिबल एविडेंस मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ऐसे एविडेंस मिले, टच कर सकते हैं हम, टेंजिबल मतलब टच कर सकते हैं। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑल्दो दी 4